अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़ैनुल आबिदीन हूँ एक नए व्लॉग के साथ। नाजरीन, हमारे मुल्क के जो चौकीदार हैं ये इतने ताकतवर हो चुके हैं कि ये अपने मालिकों को कहते हैं कि हम आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते। आज बन्नू में सुहेल अफरीदी साहब वहाँ पे स्टेट मूवमेंट के लिए गए, लेकिन उनके जाने से पहले पुलिस ने उनको कहा कि हम आपको सिक्योरिटी नहीं देंगे। इसकी वजूहत क्या थी कि उनको सिक्योरिटी क्यों नहीं दी जाएगी, और वहाँ पे सुहेल अफरीदी ने कोर कमांडर को क्या कहा, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। और चीफ जस्टिस डोगर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, उन्होंने अपनी अदालती काम तो उनसे होते नहीं हैं, लेकिन वो किसी और लाइन पे चल पड़े हैं। वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि वो क्या करते रहे हैं। अगर आप हमारे साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले मैं आता हूँ सुहेल अफरीदी के मामले पे। देखें, सुहेल अफरीदी वहाँ पे जब से गए हैं उन्होंने काफ़ी चीज़ों के ऊपर कंप्रोमाइज़ किया है। उनके कंप्रोमाइज़ का ये नतीजा निकल रहा है कि आज जब वो स्टेट मूवमेंट के लिए जाते हैं, वो अपना स्क्वाड भेज देते हैं पहले, उसके बाद वो जा रहे होते हैं बन्नू में। लेकिन वहाँ पे जो पुलिस अमन कमेटी है वो ये पैगाम भिजवाती है कि हमने आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देनी, और वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखती है। देखें, तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखने के और भी बहुत से मौके हो सकते हैं, लेकिन जब एक वज़ीर आला एक गैदरिंग में जा रहा है तो किस तरह वहाँ की पुलिस ये कह सकती है कि हम आपको सिक्योरिटी नहीं देंगे। पुलिस इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? क्योंकि वही पुलिस जो सुहेल अफरीदी के अंडर है, सुहेल अफरीदी के मतहत है, सुहेल अफरीदी की मर्जी से वो वहाँ पे नॉमिनेट होता है, वहाँ का डीपीओ, वहाँ के डीएसपी, सुहेल अफरीदी को सब कुछ पता होता है। लेकिन आज वही पुलिस कह रही है कि हम आपको सिक्योरिटी नहीं देंगे। अगर उनको इतराज़ है, गिला है कि हम यहाँ पे दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं, हमारे पास वसाइल नहीं है, तो वो अपने मुतालबात रखने का अलग एक तरीका होता है। ये तरीका नहीं होता कि आप वहाँ पे कह दें कि हम सिक्योरिटी नहीं देंगे। वहाँ पे जब बातचीत की गई उन अमन कमेटी के जो मेंबरान हैं पुलिस के, उनके साथ, तो उन्होंने कहा कि हमें जो दहशतगर्दी के साथ हम जंग लड़ रहे हैं, हमें वहाँ पे सही असला नहीं प्रोवाइड किया जाता, हमें वहाँ पे सही सहूलतें नहीं प्रोवाइड की जाती, और हमारे ऊपर आए रोज़ बमबारी हो रही है, धमाके हो रहे हैं, हमारे वहाँ पे एहलकार शहीद हो रहे हैं। तो वो अपना ये तहफ़्फ़ुज़ात शो कर रहे थे। तो वहाँ पे फिर जो मौलाना नसीम है वहाँ के एमपी है, उनके साथ उनकी मुलाकात होती है। वहाँ पे वो पार्लियामेंटेरियन है, मौलाना नसीम एमपी है या एमएनए है। उनके साथ जब मुलाकात होती है तो वो उन्हें कह रहे हैं कि हम आपकी ज़मानत के ऊपर वज़ीर आला को यहाँ पे आने देंगे और हम उनको सिक्योरिटी देंगे। तो ये क्या तरीका कार है कि आप एक पार्लियामेंटेरियन को ये कह रहे हैं कि हम अपने वज़ीर आला को, अपने जो मालिक है, हमारा जो सरबराह है, हम उसको सिक्योरिटी देंगे आपकी गारंटी के ऊपर। यहाँ पे सुहेल अफरीदी को सबसे पहले ये चाहिए था कि ऐसे पुलिस वालों को फौरन से फारिग करते। ये कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पे वो जो पुलिस वाले वो सिक्योरिटी न दें। हर कहीं पे देखें, यहाँ पे अगर पंजाब में भी इस तरह के पुलिस वाले करें, पुलिस वालों का काम है कि अपने उस मालिक की सुने। यहाँ पे बहुत गलत चीजें सुनते हैं। गलत काम यही बन्नू की पुलिस कर रही थी। आज जिनके ऊपर ये एतराज कर रहे हैं ना कि वो साथ मिले हुए हैं, गुड तालिबान बैड तालिबान, ये वाली बात करते हैं। तो जब ये निगरान हुकूमत थी, यही बन्नू पुलिस थी जो यहाँ पे लोगों की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पर माल कर रही थी। आज वो कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। तो अगर तब ये लोग अपने इस गलत काम के खिलाफ खड़े होते कि हम ये गलत काम नहीं करेंगे, तो आज ये वाली नौबत ना आती कि आज आप लोगों को ना एहतजाज करना पड़ता, ना अपने वज़ीर आला को ये कहना पड़ता। अच्छा, ये लोग ये क्यों नहीं कहते कि हम आईजी से नहीं मिलेंगे? भाई, आपका सरबराह तो आईजी है। आईजी को आप बड़े हंसी खुशी मिल लेते हैं। आप लोगों को पता नहीं है यहाँ पे जो पुलिस है बन्नू की, कि यहाँ पे जो वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब, वो बेचारे कितने मतलब कि मजबूर हैं यहाँ पे, कि वो तो अपनी मर्जी से यहाँ पे जो उनके लीडर ने उन्हें एक विजन दिया था, इमरान खान साहब ने, वो तो उसके मुताबिक चल ही नहीं सके। और आज वो यहाँ पे आके सुहेल अफरीदी साहब जो कह रहे थे, वो एक तो इंतजामिया को वार्निंग दे रहे थे, क्योंकि वहाँ पे जगह जगह पे चेक पोस्टें बनाई हुई हैं। वहाँ पे जो कैंट एरिया है, कैंट एरिया को एक तो वो नो गो एरिया कह रहे थे। देखिए, हमारे मुल्क में कोई भी नो गो एरिया नहीं है। हम कैंट को नो गो एरिया नहीं समझते। हम वहाँ पे जा सकते हैं, हम वहाँ पे जाएंगे। ये अलग चीज़ है कि वो लोग अपने कॉलोनियलिज्म जो है वो शो करवाते हैं, लेकिन कोई नो गो एरिया नहीं है पाकिस्तान में। और वो वहाँ पे कह रहे थे कि कैंट को नो गो एरिया समझा जाता है, मतलब वो अपनी तनकीद कर रहे थे। और जो चौकियां हैं, उन्होंने इंतजामिया को वार्निंग दी कि मेरे पिशावर पहुंचने से पहले पहले यहाँ पे जो भी चौकियां हैं वो सारी खत्म कर दी जाए। और कोर कमांडर साहब को वो कह रहे थे कि देखिए, अगर आप लोग यहाँ पे अपनी मुहाफिज इस तरह करना है, अपनी हिफाजत इस तरह करनी है कि आप लोग वो सारे एरिए बंद कर दें, सड़कें बंद कर दें,
तो फिर आप लोग मुहाफिज किस तरह के हैं, या आप किस लिए मुहाफिज हैं? आप लोगों को क्या यहाँ पे हिफाजत करेंगे, लोगों की हिफाजत किस तरह करेंगे जब आप लोग अपनी हिफाजत नहीं कर पा रहे? ये वो कोर कमांडर साहब से कह रहे थे। मतलब ओवरऑल मैं अगर चीज ये बताऊं कि सुहेल अफरीदी को यहाँ पे काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जो जिला खैबर में वो रात गए तक अपनी स्टेट मूवमेंट करते रहते, यहाँ पे वो अपनी स्टेट मूवमेंट जल्दी खत्म करके वापस चले गए, क्योंकि यहाँ पे पिछले दिनों मौलाना फजल रहमान, क्योंकि ये उनका अपना एरिया है, वो कहते हैं कि बन्नू के अंदर वहाँ पे मगरिब की नमाज के बाद वहाँ पे राज हो जाता है जो तालिबान है उनका। तो इस वजह से भी और दूसरी साइड पे पुलिस भी इनको सिक्योरिटी नहीं फराम कर रही थी, तो उस तरह की फराम नहीं कर रही थी। ठीक है, कुछ लोग आ गए, सिक्योरिटी पे आना तो था, लेकिन उस तरह की सिक्योरिटी फराम नहीं की जा रही थी। तो इस वजह से सुहेल अफरीदी ने अपनी मूवमेंट जल्दी खत्म की और यहाँ से वापस चले गए। उन्होंने वही पैगाम दिया कि आप लोगों ने 27 सितंबर को जो हमारा बिल्किस लॉन्ग मार्च है उसके लिए आप लोगों ने निकलना है। 20 लाख के लोग होंगे तो ये निज़ाम हमारे सामने नहीं टिक सकेगा। निज़ाम को काफ़ी ज़्यादा सुना रहे थे। मैं निज़ाम से मुझे याद है कि मैं ज़रा आपके सामने रखूँ कि जो शहबाज शरीफ साहब है वो ये फरमा रहे हैं कि जो मुल्क हैं वो कर्जों के ऊपर चलते होते हैं। देखें, मुल्क कर्जे लेते रहते हैं, लेकिन जब वो मुल्क कर्जे लेते हैं तो वो अपनी फलाह के लिए लेते हैं। वो इसलिए नहीं लेते कि अगर वहाँ पे किसी मुल्क में जमहूरियत हो, चेक एंड बैलेंस हो, तो वो वहाँ पे लेते हैं अपनी फलाह के लिए, अपने लोगों के ऊपर लगाने के लिए। ये नहीं करते कि सारे अपने कोई स्विस बैंकों में पैसे रख ले, कोई पनामा में पैसे जो पनामा लीक्स में आए, कोई वहाँ पे एवन फील्ड अपने अपार्टमेंट्स बना ले या कोई कुछ और बना ले। तो इस तरह नहीं होता। आप लोग यहाँ पे आवाम को अलग ही लेक्चर देने के लिए खड़े हो गए। कभी आपका बेटा खड़ा हो जाता है, वो कहते हैं बेटा करप्शन होती है, हम शहबाज शरीफ साहब ये फरमा रहे होते हैं, और आज आप कह रहे हैं कि वाकई कर्जे लेने की अच्छी चीज़ है। तो इन लोगों को समझ नहीं आ रही कि हमने बातें क्या करनी होती है और क्या बातें नहीं करनी होती। मैं आपके सामने ज़रा और चीज़ रखूँ कि जो चीफ जस्टिस डोगर साहब हैं, चीफ जस्टिस डोगर साहब आज मुखातिब फरमा रहे थे अपने वहाँ पे, जो एक उनका खिताब था 14 अगस्त के हवाले से। उनको वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि जो हमारा दिफाई ताउन का मुआहदा हुआ, ये सऊदीया तुर्की पाकिस्तान का जो पैक्ट हुआ है, मुआहदा हुआ है, इसके ऊपर उनको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी और वो कह रहे थे कि ये बहुत अच्छा हुआ है। और दूसरा, वो डिप्लोमेसी के ऊपर, खारजा पॉलिसी के ऊपर बात बहुत ज़्यादा कर रहे थे कि देखिए खारजा पॉलिसी जो है ये हमारी अब इस तरह की है कि तमाम मुस्लिम अक़वाम इकट्ठी हो गई है, जिसका ख्वाब भुट्टो ने देखा था। देखिए जस्टिस डोगर साहब, आपका कसूर नहीं है, आपने बात करनी ही दिफा की है, क्योंकि आप आए यहाँ पे दिफा के कोटे पे हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे कोई मेरिट पे नहीं आए। आप 15वें नंबर से उठ के यहाँ पे आके सुपर सीट कितने जजों को करके आप यहाँ पे बैठ के चीफ जस्टिस बन के, जो ना आपका मेरिट है ना आपको कुछ भी पता नहीं है। उसके अलावा आप बात कर रहे हैं यहाँ पे दिफाई ताउन पे खड़े होके। आपको यहाँ पे बात करनी चाहिए थी कि कैद आजम ने इस मुल्क को बनाने के लिए, क्योंकि वो वकील थे, इस मुल्क को बनाने के लिए उनके क्या किरदार रहा, वो किस तरह इस मुल्क को, उन्होंने एक वकील ने अपनी दलील के साथ इस मुल्क को बनाया। आपके पास कैद आजम के कोई फरमुदात नहीं थे, कैद आजम के कोई इर्शादात नहीं थे, कैद आजम के कोई बयानात नहीं थे। आपको दिफा की पड़ी है या खारजा पॉलिसी की पड़ी है, अपना काम नहीं करना, दूसरे के काम में आप लोगों ने टांग घुसानी है। क्योंकि आपकी जो गैदरिंग होती है ना, सोबत है, सोबत में बड़ा असर रखती है। तो आपकी असल में सोबत वही चीज़ है, इख्तियार कर चुकी है कि आपने जहाँ पे बैठना है तो वहाँ पे बातें यही होनी है कि हमने बहुत बड़े बड़े मार के सर कर लिए हैं। तो वो भी, जैसे टोगर साहब भी यही चीज़ें कर रहे थे ना। उन्होंने कभी सुप्रीम कोर्ट का आर्डर माना है। ईमान मिर्ज़ाई के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते का टाइम दिया था कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप ये केस हल कर दें, आपने वो माना है। आप अपनी अखलाकियात बताएं कि हमारी अखलाकियात क्या है। आप एज ए चीफ जस्टिस वहां पे खड़े हुए हैं, तो आप कितना अपने इदारों का, अपने जो आला अदालतें हैं या आप जो बुनियादी हकूक हैं, जिस वजह से पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, कि यहाँ पे बुनियादी हकूक होंगे और हर इंसान अपनी मर्जी से रह सकेगा, अपनी आवाज़ अपनी मर्जी से बोल सकेगा। लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी ऐसा नहीं है। तो आपको इन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। आपका ये कोई मकसद नहीं बनता कि आप किसी और मामले में घुसते फिरते रहें। आप लोग जो अदालतें हैं वो मेरिट पे आपसे चलती नहीं है, जज आप मेरिट पे लेके नहीं आते, भर्तियां आपसे मेरिट पे होती नहीं है, आप यहाँ पे खड़े होकर दिफा के ऊपर लेक्चर दिए जा रहे होते हैं। तो जब तक हमारा ये वाला मामला सही नहीं होगा कि हर बंदा अपना काम नहीं करेगा,
चौकीदार कहता है मैंने सिक्योरिटी नहीं करनी। अच्छा, एक सूबे में उस वजीर आला के लिए सिक्योरिटी नहीं है और दूसरे सूबे में सीन ये है कि वो वजीर आला 11 अरब रुपए का जहाज ले लेती है उनके लिए। अच्छा, फिर उसके अलावा उन वज़ीर आला साहिबा के लिए अलग प्रोटोकॉल्स हैं, उनके लिए जहाँ पे जाएंगी उनके लिए अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं, अलग उनका हिसाब होता है, अलग उनको एक इस्तकबालिया दिया जाता है। लेकिन ये वाले जो रवैये हैं, अच्छा उनके बारे में भी ना काफ़ी बातें हो रही हैं कि उनके खिलाफ भी काफ़ी ज़्यादा, वो पिछले दिनों में सुन रहा था मोहम्मद मालिक का जो पॉडकास्ट है मंसूर अली खान के साथ, कि उनके खिलाफ भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं। ऐसे ऐसा मोहम्मद मालिक ये कह रहे थे कि उनके एम्बिशन जो है वो नहीं मिलते जो हमारे मुक़्तदर हल्के हैं उन लोगों के साथ, तो इस वजह से उनके साथ भी क्लैश हो सकता है और ये आगे बढ़ के होगा। कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं कि देखें जी, नवाज शरीफ साहब को इस चीज़ का बड़ा एक लगा हुआ है कि मैं आज तक अपनी मुदत पूरी नहीं कर सका, तो किस तरह ये जो शहबाज शरीफ साहब है ये अपनी मुदत पूरी कर लेंगे। दूसरी साइड में आपको रखूंगे आपके सामने कि बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में बात हो रही है कि वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहे हैं अपने वाले साहब के साथ, कि वो नून लीग के साथ और किस्म की पिंगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सुमो के मामले में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और भी हैं, वो मैं आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।